गुड मॉर्निंग। आज के एडिटोरियल की शुरुआत हम लोग करते हैं कॉमन एरर्स के साथ। तो सबसे पहला कॉमन एरर हम लोग देखते हैं, द बीजेपी हैज़ अचीव्ड सिग्निफिकेंटली ग्रोथ इन वेस्ट बंगाल इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। ये आपका पहला कॉमन एरर है। तो इसमें एरर ढूंढना है, तो देखते हैं हम लोग कहाँ पे एरर हो सकता है। द बीजेपी हैज़ अचीव्ड, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए ग्रोथ है यहाँ पे, तो ग्रोथ के लिए क्या आया, सिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंटली जो भी आएगा। ग्रोथ है क्या, चूँकि अचीव्ड वर्ब है और क्या अचीव करेंगे, किसी नाउन को ही करेंगे, तो ग्रोथ जो हो गया वो नाउन हुआ। चूँकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चाहे तो नाउन या प्रोनाउन होता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो बीजेपी हैज़ अचीव्ड ग्रोथ, ग्रोथ नाउन है, तो कैसा ग्रोथ, सिग्निफिकेंटली ग्रोथ या सिग्निफिकेंट ग्रोथ, ये आपको चूज़ करना होगा। सिग्निफिकेंटली एडवर्ब हो गया, जो कि वह यहाँ पे जो नाउन है इसको क्वालिफाई नहीं करेगा। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए सिग्निफिकेंटली नहीं होगा, सिग्निफिकेंट होगा, यानी नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा। तो चेंज कर लेंगे, सिग्निफिकेंटली को सिग्निफिकेंट कर लेंगे। कम टू द नेक्स्ट वन, द लीडर्स दैट द बीजेपी रिक्रूटेड फ्रॉम अदर पार्टीज इन केरला हैज़ एडेड अप टू नथिंग। यहाँ पे देखिए द लीडर्स, ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दैट आ रहा है, दैट के जो पहले आता है एंटीसीडेंट, इसके अनुसार वर्ब का यूज़ होता है। द लीडर्स दैट द बीजेपी रिक्रूटेड फ्रॉम अदर पार्टीज इन केरला। अब यहाँ पे जो लीडर्स के लिए हैज़ एडेड अप टू नथिंग, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हैज़ होगा या हैव होगा, ये आपको सोचना है। तो चूँकि यहाँ पे लीडर्स है और लीडर्स के लिए हैज़ नहीं होगा, क्या होगा, हैव एडेड अप। Next we have Himant Biswa Sharma was not just any other Congress leader but a decision maker in the 15 years long tenure of the party until 2016। देखिए इसमें कहाँ पे एरर हो सकता है। याद होगा नाउन का चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, तो उस समय बताया था कि जहाँ पे हाइफन वर्ड होते हैं वहाँ पे आपको प्लूरल नहीं यूज़ करना है। तो 15 ईयर्स नहीं होगा, 15 ईयर लॉन्ग टेन्योर, क्योंकि आगे में नाउन आ रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो 15 ईयर्स हाइफन वर्ड है, इसलिए ईयर्स नहीं होगा, ईयर्स एस विदाउट एस होगा। क्लियर। नाउ कम टू द एडिटोरियल। व्हाट इज द एडिटोरियल टुडे, लेट्स डिस्कस। टुडेज एडिटोरियल टाइटल इज रिजर्व माइग्रेशन। आज का एडिटोरियल का जो टाइटल है वो है रिजर्व माइग्रेशन। तो सबसे पहले टाइटल के बारे में समझ लेंगे तो पूरा एडिटोरियल का आइडिया आपको हो जाएगा। रिवर्स है, रिजर्व नहीं है, रिवर्स माइग्रेशन है। रिवर्स मतलब वापस और माइग्रेट करना मतलब जाना, यानी द एक्ट ऑफ गोइंग बैक टू वंस होम या नेटिव प्लेस। जब आप अपने नेटिव प्लेस के में वापस चले जाते हो, अपने घर पे वापस जाते हो, जिसको घर वापसी कहा जाता है ना। तो घर वापस चले गए तो रिवर्स माइग्रेशन ये कहलाता है। ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शंस। अब डिफेक्शंस क्या होता है, डिफेक्शंस का मतलब होता है जो दल बदल। डिफेक्शंस का मतलब दल बदल, राजनीति हो रही है यार, जो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं, यानी अवसरवादी होते हैं। जैसे ही उनको लगा कि ये पार्टी जीत सकती है, तो अधिकांश लोग क्या करते हैं कि अपना जो एग्जिस्टिंग पार्टी है, जो जिसमें पार्टी में है वो, उसको छोड़ करके वो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, यानी अपने दल को बदल लेते हैं, उसी को दल बदल कहते हैं, डिफेक्शंस कहा जाता है इंग्लिश में इसको। यानी इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे डिफेक्शंस पे, यानी कैसे लोग अवसरवादिता का फ़ायदा उठाते हैं, अवसरवादी हो जाते हैं और अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए दल बदल लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन based on opportunistic defection can only offer limited purchase। कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है किसी एक तरह व्यक्ति का इकट्ठा हो जाना, जमावड़ा जिसको बोलते हैं, यानी राजनीतिक जमावड़ा किसके आधारित, अपॉर्चुनिस्टिक डिफेक्शन पे आधारित, यानी अवसरवादी जो दल बदल होता है उस पर आधारित जो पॉलिटिकल राजनीतिक जमावड़ा होता है। कैन ओनली ऑफर लिमिटेड परचेज, ऑफर लिमिटेड परचेज यहाँ पर ख़रीदने की बात नहीं है, कहा जा रहा है कि इसका जो परिणाम होगा, इसका जो इफ़ेक्ट रहेगा
वो थोड़े समय के लिए रहेगा, ज़्यादा दिन तक इसका इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। यानी वैसा जमावड़ा, वैसा ग्रुप या राजनीतिक ग्रुप जो तैयार होता है दल बदल के कारण, अवसरवादी दल बदल के कारण, उसका जो प्रभाव होता है वो सीमित होता है, ज़्यादा देर तक उसका प्रभाव नहीं होता है, ये बतलाना चाह रहा है। आगे देखते हैं। लीडर्स स्विचिंग पार्टीज, वैसे नेता जो स्विच का मतलब होता है चेंज करना, पार्टी को बदलते हैं। एंड पार्टीज रिक्रूटिंग टर्न कोर्स आर नॉट अनहर्ड ऑफ इन इंडियन पॉलिटिक्स। कहा जा रहा है कि वैसे लीडर्स जो पार्टी को छोड़ते हैं और वैसे पार्टीज जो इस तरह के टर्न कोड का मतलब होता है गद्दार, ट्रेटर कह सकते हो, गद्दार कह सकते हो, और ऐसे पार्टी को अपने पार्टी में शामिल कर लेती है, रिक्रूट कर लेती है। तो ये कोई भारत के पॉलिटिक्स में, राजनीति में कोई नई बात नहीं है। नॉट अनहर्ड ऑफ इन इंडियन पॉलिटिक्स का मतलब हुआ कि भारत के इतिहास में या भारत के राजनीति में पहली चीज़, कोई नई चीज़ नहीं है। यानी किसी भी नेता का पार्टी को त्याग करके दूसरे पार्टी में जाना और उस पार्टी का उसको उसमें शामिल करवा लेना, उस गद्दार नेता को, ये भारतीय राजनीति में कोई पहली बात या कोई नई बात नहीं है, ये कहना चाह रहा। आगे देखते हैं। अ श्रिंकिंग पार्टी, श्रिंकिंग का मतलब क्या होता है, जो खराब स्थिति पे सिकुड़ता जा रहा है। वुड लूज लीडर्स, यानी होता क्या है कि जो पार्टी लूज कर रही है, यानी वो श्रिंक कर रही है, सिकुड़ती जा रही है, जैसे कांग्रेस है, वो पार्टी को लूज करती है। वाइल एन एक्सपैंडिंग पार्टी, जो पार्टी फैल रहा है जैसे बीजेपी, वुड गेन देम, और ये जो श्रिंकिंग पार्टी को छोड़ते हैं सारे लोग और किस में आते हैं, वैसे पार्टी जो एक्सपैंड कर रहा है, फैल रहा है, और इनको ये प्राप्त कर लेता है। यही होता है द टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रेटजी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी गोज फार बियॉन्ड सच फैमिलियर अपॉर्चुनिज्म। अगर टैलेंट बात करें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की जो टैलेंट है एक्विजिशन करने की, एक्विजिशन का मतलब क्या है, दूसरे की चीज़ों को अपने में प्राप्त करना, मिला लेना, ठीक है। एक्विजिशन स्ट्रेटजी की अगर बीजेपी की बात करें तो जितने भी फैमिलियर अपॉर्चुनिज्म हैं, अवसरवादिता है, उससे ऊपर पहुंच चुका है। यानी सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें तो बीजेपी में देखने को मिलता है। यानी बीजेपी यही तलाश में रहती है कैसे दूसरे पार्टी से लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन कर लें। इन द रिसेंट ईयर्स ऑफ इट्स ग्रोथ, अगर हम लोग बात करें बीजेपी की तो हाल फिलहाल के जो सालों में इसमें जो ग्रोथ आया है, इट हैज़ बिल्ड इंटायर इलेक्टोरल स्ट्रैटजीज अराउंड लीडर्स। इसने मतलब बीजेपी ने हैज़ बिल्ड बनाया है पूरी इलेक्टोरल स्ट्रैटजी, यानी जो राजनीति से रिलेटेड यानी चुनाव से रिलेटेड जो प्लान है, इसने किसके अंतर्गत, किसके आसपास बनाया है, लीडर्स के आसपास। कैसे लीडर्स के आसपास, हु क्रॉस्ड ओवर का मतलब क्या, एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में आ गया, फ्रॉम अदर पार्टीज़। यानी बीजेपी ने हाल फिलहाल के सालों में अगर देखें तो इसने जो चुनावी स्ट्रैटजी बनाती है तो इस बात पे ज़रूर ध्यान रखती है, उसके आसपास ही बनाती है कि कितने लीडर्स जो हैं दूसरे पार्टीज़ में से आकर के मेरे पार्टी में शामिल होते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, इन आसाम को देखो, इट्स 2 कंजिक्यूटिव चीफ मिनिस्टर, जो 2 लगातार चीफ मिनिस्टर्स वहाँ के बने, वर इन अदर पार्टीज नॉट लॉन्ग अगो। ये जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जो आसाम इन्होंने बनाए, पहले सोनोवाल थे और दूसरा अब हेमंत विश्व शर्मा, दोनों ही इस बीजेपी के ओरिजिनल लीडर्स नहीं थे, कुछ सालों पहले तक दूसरे पार्टी में थे, लेकिन अब वो इसमें आ गए हैं। तो वही यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है कि आसाम के अगर 2 लगातार चीफ मिनिस्टर को देखें, वर अदर पार्टीज नॉट लॉन्ग अगो, दूसरे पार्टी में बहुत लंबे समय में नहीं थे, हाल फिलहाल में ही थे। द करेंट इनकम्बेंट का मतलब होता है जो सरकार अभी सत्ताधारी जिसको बोलते हैं, जो अभी प्रेजेंट में सत्ताधारी हैं, कौन, हिमंत विश्व शर्मा आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। वाज नॉट जस्ट एनी अदर कांग्रेस लीडर बट अ डिसीजन मेकर इन द 15-year लॉन्ग टेन्योर ऑफ द पार्टी अंटिल 2016। जो अभी बीजेपी के सीट से यानी बीजेपी की पार्टी से जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं हेमंत विश्व शर्मा, वाज नॉट जस्ट, केवल वो कांग्रेस के लीडर ही नहीं थे
बल्कि वो डिसीजन मेकर भी रहे हैं 15 सालों तक, 15 साल के लॉन्ग टेन्योर में। और ये पार्टी में कब तक रहे थे? 2016 में। यानी 2016 तक कांग्रेस के केवल ये लीडर ही नहीं रहे, बल्कि 15 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें डिसीजन मेकर का भी रोल अदा करते थे कांग्रेस पार्टी में, जो कि अब बीजेपी की तरफ से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। Perhaps encouraging by the success in Assam, the party launched a similar strategy in West Bengal. शायद, परहैप्स का मतलब क्या होता है? शायद। यानी आसाम में जो इनको सक्सेस मिला उससे प्रोत्साहित होकर के, इनकरेज्ड होकर के, मतलब प्रोत्साहित होकर के, पार्टी ने लॉन्च किया अ सिमिलर स्ट्रेटजी, उसी तरह का स्ट्रेटजी, उसी तरह का प्लान। कहाँ? वेस्ट बंगाल में। इट रिक्रूटेड डजन्स ऑफ लीडर्स, इसने अपने पार्टी में दर्जन्स ऑफ लीडर्स को शामिल करवाया जो कि दूसरे पार्टीज थे, पर्टिकुलरली द तृणमूल कांग्रेस, खास करके वो किससे थे? तृणमूल कांग्रेस से थे, ममता बनर्जी की पार्टी से। नॉट सरप्राइजिंगली अ गुड नंबर ऑफ द लीडर्स हु क्रॉस्ड ओवर टू द बीजेपी ड्यू टू इट्स ल्योर और फियर ऑफ द सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेटिंग स्कैम एंड इरेगुलरिटीज़। इसमें किसी तरह की आश्चर्य की बात नहीं है कि ज़्यादातर जो नंबर है लीडर्स का जो क्रॉस ओवर किए, यानी पार्टी को त्याग करके बीजेपी में आए, ड्यू टू ल्योर, क्योंकि अपने लालच के लिए आए, और या फिर फियर ऑफ द सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेटिंग स्कैम्स, और इस बात के डर से डर करके भी आए कि अगर नहीं आएंगे तो उनके ऊपर जो सेंट्रल एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगा दिया जाएगा स्कैम के मामले में, जो घोटाले हुए उसके मामले में, एंड इरेगुलरिटीज़ जो अनियमितताएँ बरती गई हैं उस पर। यानी कुछ लोग जो आए वो लालच में आ गए और कुछ लोग डर से आ गए। आर नाउ फ्लॉकिंग बैक टू द टीएमसी, और ये जो लोग आ गए थे डर से या फिर लालच में, अब वो क्या कर रहे हैं? फ्लॉकिंग बैक, मतलब वापस लौट रहे हैं किसमें? टीएमसी में। ठीक है। इवन एज इट कंटिन्यू टू इंडक्ट डिफेक्टर्स फ्रॉम द कांग्रेस एंड द तेलंगाना राष्ट्र समिति दिस वीक, मुकुल रॉय लेफ्ट बीजेपी टू रिटर्न टू द कंफर्ट। ठीक है, देखते हैं। इवन एज इट कंटिन्यू, अगर ये देखें तो ये कंटिन्यूड रहा, टू इंडक्ट का मतलब कन्फेस, डिफेक्टर्स किसको बोल रहे हैं? जो बागी हैं, फ्रॉम द कांग्रेस एंड द तेलंगाना राष्ट्र समिति दिस वीक। कांग्रेस के और तेलंगाना राष्ट्र समिति में भी इस वीक में ऐसा देखने को मिला। फिर वो यहाँ पे देखें कि मुकुल रॉय हैं, लेफ्ट द बीजेपी टू रिटर्न टू द कंफर्ट ऑफ हिज ओल्ड पार्टी, और जो मुकुल रॉय थे जो कि बीजेपी में आ गए थे वो भी वापस लौट करके अपने पुराने पार्टी में चले गए, यानी टीएमसी में चले गए। सेवरल अदर्स में फॉलो सूट, कई ऐसे हैं जो फॉलो सूट कर सकते हैं, यानी वो भी कॉपी कर सकते हैं, जैसा कि मुकुल रॉय ने किया। बाकी के लीडर्स भी और जो आगे लीडर्स हैं जो बीजेपी में आ गए थे वो भी जाकर उस वापस टीएमसी में जा सकते हैं। द टीएमसी इटसेल्फ इज़ अ हेवन ऑफ डिफेक्टर्स। अब देखो, टीएमसी अपने आप में एक हेवन है, मतलब सेफ प्लेस है किसके लिए? डिफेक्टर्स के लिए, जो गद्दार हैं उनके लिए, जो दूसरे पार्टी को छोड़ करके आए हैं उसके लिए एक बहुत सेफ जगह है। कौन? टीएमसी। यानी केवल बीजेपी को ही ब्लेम नहीं कर सकते हो, टीएमसी भी अपने आप में डिफेक्टर्स का बहुत बड़ा सेफ जगह है। Dozens of leaders from the Congress and the Left Front have joined it since it won power in 2011। कहा जा रहा है कि दर्जनों भर लीडर्स जो हैं कांग्रेस और लेफ्ट से इसमें ज्वाइन कर लिए हैं। कब से? जब से इसकी सरकार बनी है 2011 से। द पॉलिटिकल फ्लक्स इज़ अनलाइकली टू एंड सून। ये जो पॉलिटिकल राजनीतिक फ्लक्स है, फ्लक्स का मतलब जो होता है समथिंग विच हैपन्स एब्रप्टली, अचानक होने वाला। ये अनलाइकली मतलब ऐसी संभावना नहीं है कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, यानी आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, ऐसी कोई संभावना नहीं, ये कंटिन्यू रहेगा हमारे देश की राजनीति में। द बीजेपी हैज़ अचीव्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन वेस्ट बंगाल। बीजेपी ने अचीव किया है, प्राप्त किया है, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, ग्रोथ मतलब वृद्धि, कहाँ? इन वेस्ट बंगाल, इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, बहुत कम समय में। हैड इट रिलाइड मोर ऑन लीडर्स, अगर ऐसा किया होता, कैसा? अगर ये विश्वास जताया होता उन लीडर्स पे, उन नेताओं पे, हु हैड ओरिजिनली ग्रोन विद इट,
जो कि ओरिजिनली सही मायने में बीजेपी के साथ, यानी जो बीजेपी का रियल लीडर्स पे अगर ये भरोसा किए होते, द बीजेपी वुड हैव नॉट बीन इन सच एन एम्ब्रेसिंग पोजीशन। बीजेपी इस तरह के एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में, पोजीशन में नहीं होता, यानी खराब स्थिति में नहीं होता। यानी बीजेपी ने अपने लीडर्स पे भरोसा नहीं जताया, बल्कि दूसरे जो पार्टी से लीडर यहाँ आए थे उस पर ज़्यादा भरोसा दिखाया। इसका परिणाम हुआ कि आज उसको, हालांकि बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली है बंगाल में, बट उतनी भी नहीं कि जिसमें सरकार बन जाए। इट्स हरी टू बी इन पावर इवन इन प्लेसेस वेयर इट हैज़ नॉट इस्टेब्लिश इटसेल्फ। इसकी जो जल्दीबाजी थी कि पावर में आने की, मतलब वह सत्ता प्राप्त करने की जो जल्दीबाजी थी, इवन इन प्लेसेज, उन जगहों पे भी वेयर, जहाँ इट हैज़ नॉट इस्टेब्लिश इटसेल्फ, जहाँ ये अपने आप को स्थापित नहीं किया था। एज अ विएबल पार्टी का मतलब होता है प्रैक्टिकल पार्टी, रीजनेबल पार्टी कह सकते हो। इज़ हार्मिंग इट, जो इसको नुकसान पहुंचाया। यानी वहाँ पे भी पूरा ये अपने आप को सोचा कि जीत जाएगा, जहाँ पे इसकी कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं थी। इट इज़ ऑल्सो कॉशनिंग द पॉलिटिकल डिबेट एंड हार्मिंग डेमोक्रेसी इटसेल्फ। इट इज़ ऑल्सो कॉशनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को भद्दा बना देना, बुरा बना देना। तो ये जो पॉलिटिकल डिबेट को और ये भद्दा बना दे रहा था, और कई जगहों पे डेमोक्रेसी को भी हार्म कर रहा था साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ। इफ़ द रिवर्स माइग्रेशन ऑफ द टीएमसी लीडर्स इज रैटलिंग द बीजेपी, अगर जो रिवर्स माइग्रेशन है टीएमसी लीडर्स का, अगर ये रैटल कर रहा है, रैटल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझ लो, परेशान कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। इन वेस्ट बंगाल, इन केरला, अगर वेस्ट बंगाल में बीजेपी को परेशान कर रहा है, तो वहीं केरला में क्या है, अनदर अ स्टेट वेयर इट ट्राइड टू पंच फार एबव इट्स वेट, इट इज़ काउट इन द वोर्टेक्स ऑफ करप्शन एलिगेशंस। अब देखिए, अब बीजेपी यहाँ केवल मुश्किल वेस्ट बंगाल में ही नहीं है, केरला में, जहाँ पे जो दूसरा स्टेट है जहाँ पे इसने ट्राई टू पंच फार एबव इट्स वेट का मतलब होता है अपने औकात से बाहर का काम करना, यानी जितनी इसको औकात है उससे ज़्यादा अगर पाने की कोशिश करना। यानी वो क्या किया, केरला में भी सोचा था कि कुछ कर लेंगे, तो अपनी औकात से ज़्यादा यहाँ पे पाने की कोशिश कर रहा था। इट इज़ कॉट इन अ वोर्टेक्स ऑफ करप्शन के क्या में आ गया, घेरे में आ गया ये। यानी इस पे यानी अब जो स्थिति है करप्शन के एलिगेशंस इस पे लगा दे गए। एलिगेशंस रेंज फ्रॉम ब्रिंगिंग मनी फ्रॉम कर्नाटका फॉर द कैंपेन इन केरला। अब एलिगेशन क्या है, आरोप क्या लगाए गए हैं कि जो पैसा था कैंपेन करने के लिए, जो चुनाव प्रचार करने के लिए, वो कर्नाटका से लाया गया था केरला में, थ्रू हवाला रूट्स। हवाला रूट्स जो होता है इलीगल वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, पैसा को इलीगल तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको हवाला रूट्स के माध्यम से। किसको देने के लिए, ब्राइबिंग एंड एलाई, यानी जो गठबंधन को पैसा देने के लिए ऐसा किया गया था। इस पे आरोप लगाया बीजेपी पे। आगे देखते हैं। द लीडर्स दैट द बीजेपी रिक्रूटेड फ्रॉम अदर पार्टीज इन केरला हैव एडेड अप टू नथिंग। अब कह रहा है कि वैसे लीडर्स जिसको बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल किया था दूसरे पार्टी से या दूसरे पार्टियों से, कहाँ की बात हो रही, केरला की। हैव एडेड नथिंग, यानी जो लीडर्स को शामिल किया गया दूसरे पार्टियों से बीजेपी में, हैव एडेड अप टू नथिंग, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं। ऐड अप टू नथिंग का मतलब होता है बेकार चला जाना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना। ऑल दिस शुड पॉइंट द बीजेपी टुवर्ड्स द वर्च्यू ऑफ पेशेंस। ये सारी चीज़ें बीजेपी को पॉइंट करती है, यानी इशारा करती है किसके तरफ, कि वर्च्यू ऑफ पेशेंस, यानी जो वर्च्यू है, इम्पोर्टेंस है जो पेशेंस का, धैर्य का जो इम्पोर्टेंस है उसकी ओर। यानी धैर्य रखो, जल्दीबाजी में मत रहो कि मुझे सब जगह पे सरकार बना लेनी है। विच इज़ नॉट अनफेमिलियर टू इट, जो कि इससे अनफेमिलियर नहीं है। फेमिलियर और अनफेमिलियर जानते ही हो। रिप्लेसिंग ग्रास रूट्स एक्टिविज्म विद अ लार्ज स्केल डिफेक्शंस फ्रॉम अदर पार्टीज कैन ओनली विन शॉर्ट टर्म रिवार्ड्स। वही बात शुरू में कही गई है कि अगर आप रिप्लेस करते हो ग्रास रूट एक्टिविज्म को, वैसा व्यक्ति जो वहाँ का ग्रास रूट लेवल से काम कर रहा है, यानी जो वहाँ का ऑलरेडी एक्टिविज्म है, वहाँ पे जो पार्टी का आपका
कार्य करता है उसको अगर रिप्लेस कर देते हो, उसके जगह पे अगर वैसे व्यक्ति को शामिल कर लेते हो बड़े पैमाने पर जो डिफेक्शंस हैं, जो दूसरे पार्टी से होकर के आए हैं, जो भगोड़ा हैं, कैन ओनली विन शॉर्ट टर्म रिवार्ड्स, इससे आपको थोड़े समय के लिए फ़ायदा होगा, ज़्यादा समय के लिए नहीं। इफ़ एट ऑल, इफ़ एट ऑल का मतलब होता है इफ़ इट डजेंट हैपन इन द लॉन्ग रन, अगर हम लोग बात करें लंबे समय के लिए, सच ट्रेंड्स अंडरमाइन द पार्टीज, अगर लंबे समय तक ऐसा ट्रेंड चलता रहा तो पार्टी को एक क्या कर देगा, कमज़ोर कर देता है, रिड्यूस कर देता है। द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और ऐसा व्यक्ति जो इन्वॉल्व है और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी कमज़ोर बना देता है। यानी इस तरह का अगर चलता रहा लंबे समय तक तो न केवल ये पार्टी को कमज़ोर करेगा बल्कि उस व्यक्ति के साथ साथ जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसको भी कमज़ोर कर देगा। यानी कहना ये चाह रहा है लेखक कि आप अपनी पार्टी के जो भी लीडर्स हैं उस पर ज़्यादा भरोसा दिखाएं बजाय उसके जो दूसरे पार्टी से आते हैं एक अवसरवादी के रूप में अपना फ़ायदा प्राप्त करने के लिए। द बीजेपी मस्ट लर्न टू बी मोर मोडेस्ट, बीजेपी को क्या होना चाहिए, मोडेस्ट होना चाहिए। मोडेस्ट का मतलब होता है विनम्र होना चाहिए। इन विक्ट्री, जब जीतती है तब, एंड ग्रेसियस इन डिफीट, और हार जाए तो उसमें ग्रेसियस होना चाहिए, उदार होना चाहिए उसको, ये नहीं कि आप षड्यंत्र के तहत किसी को तंग करना शुरू कर दो। टैक्टिक्स टू फोकस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म कैन ओनली हार्म द लार्जर इन्वेस्ट ओवर द लॉन्गर टर्म, कह रहा है कि वैसी टैक्टिक नीति जो कि फोकस्ड है शॉर्ट टर्म के लिए, कैन ओनली हार्म, केवल आपको नुकसान पहुंचा सकता है, द लार्जर इंटरेस्ट ओवर द लॉन्गर टर्म, जो आपकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है, इंटरेस्ट है, उसको लंबे समय के लिए क्या पहुंचा सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। यानी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, कोई भी पार्टी हो उसमें क्या होनी चाहिए, वो लंबे समय के लिए काम करे उसके लिए होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।